हमारी स्वागत और अभिनंदन के लिए प्रभारी जी का हमारे बीच में आए हैं। तो नमस्कार जी। देखिए, कल जो मैंने बोला वो सम्मेलन का विषय नहीं है, लेकिन आज मैं विषय पर बोलने से पहले आपको बता दूं कि हर अक्षर किसी देव या नक्षत्र से जुड़ा है और हर अक्षर एक मंत्र है। अक्षर विज्ञान की पुस्तक की पीडीएफ मैंने ग्रुप में डाल दी है। आपका जो भी ग्रह कमजोर है, उस ग्रह से संबंधित जो व्यंजन या स्वर है, यदि आपको 3 मिनट भी हर रोज उसी शब्द का या उसी स्वर का, जैसे मान लीजिए शनि के लिए श है, तो आप श श श श 3 मिनट बोल लीजिए। इतना करने से ही आपका वो ग्रह शांत हो जाएगा। नक्षत्रों के चरण के साथ अक्षर जुड़े हैं। नाम अक्षर आप जानते हैं कैसे चलते हैं? नाम अक्षर चलते हैं जिस नक्षत्र के जिस चरण में आपका जन्म हुआ है उससे संबंधित अक्षर। मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है तो आपका नाम ज अक्षर पर होगा। पुनर्वसु के तीसरे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपका नाम ह अक्षर पर होगा। ये सभी ज्योतिष की पुस्तकों में दिए हुए हैं। यहाँ मेरा बताने का उद्देश्य है कि ये नक्षत्र के अक्षर क्यों चुन लिए गए, क्यों चुना गया कि अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण को च बोले। आप सभी जानते हैं, सभी 27 नक्षत्र और 12 राशि 108 चरण हमारे इर्द गिर्द वायुमंडल में आकाश में स्थित है। चंद्रमा जब जिस नक्षत्र के जिस चरण में भ्रमण करता है तो वहां उस अक्षर की बड़ी सूक्ष्म ध्वनि होती है जिसे हमारे ऋषियों ने पकड़ा। अब ये नहीं मान लीजिए किसी ने सुबह उठकर कल्पना की और लिख दिया कि अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण के ये अक्षर है। यानी उस समय चंद्रमा जिस चरण से निकलेगा उस समय वातावरण में वही ध्वनि होगी। इसे आप विशेष यंत्रों से अनुभव कर सकते। एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अक्षर विज्ञान की पुस्तक में मैंने लिखा है देवनागरी लिपि का जो आजकल स्वरूप है ये 6वीं शताब्दी में आया है। तो आप कहते हैं कि पुस्तकें 5000 साल पहले लिखी गई है, 2000 साल पहले लिखी गई है। देवनागरी लिपि का आविष्कार यदि 6वीं शताब्दी में हुआ है और देवनागरी में 3 ही भाषा लिखी जाती है, संस्कृत, नेपाली और हिंदी। तो आप कैसे मान सकते हैं कि कोई पुस्तक 2000 साल पहले लिखी गई है? यदि देवनागरी लिपि का आज का स्वरूप सबसे पहले चित्रलिपि थी, फिर ध्वनि लिपि, फिर ब्राह्मी लिपि, फिर प्राकृत लिपि, उसके बाद देवनागरी का स्वरूप आया। तो यदि 6वीं शताब्दी में देवनागरी का ये स्वरूप आया है तो हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हमारे सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र जो संस्कृत में है वो 6वीं शताब्दी के बाद ही लिखे गए। धन्यवाद। देखिए, भविष्य पुराण पुस्तक के बारे में बोलते हैं ये 2000 साल पहले लिखी गई है, लेकिन उसमें गुरु नानक देव जी का वर्णन है। तो गुरु नानक देव जी तो 500 वर्ष पहले हुए, तो भविष्य पुराण 2000 वर्ष पहले कैसे लिखा गया? और भी बहुत सारे ऐसे
सभी कुरान और वेद हैं, किसी को भी पढ़ना हो मुझसे ले सकता है। यानी 800 पुस्तकों की मेरी लाइब्रेरी है और उसमें ज्यादातर पुस्तकें ज्योतिष और हमारे पुराण में। सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप ज्योतिष करते हो, ज्योतिष शास्त्रों से चलता है और शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपको नक्षत्र ज्ञान है तो बिना तिलक लगाए आप किसी से नहीं मिलोगे। यदि आप लोग ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष का मुख्य नियम ही आपने छोड़ दिया। यदि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जोशी हैं, बिना तिलक लगाए अगर आप किसी भी पर्सन से मिलते हो तो उसके लिए आप अशुभ हो जाते हैं। यानी ये विषय नहीं है। मैं हर सम्मेलन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कहना चाहता हूं जिससे हमारे ज्योतिषी समाज में कुछ सुधार हो। अक्षर विज्ञान पुस्तक आप पढ़ सकते हैं सब। इसके अलावा मेरी बॉडी लैंग्वेज की पुस्तक है, उसकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप पे डाली है। जो नए बिगिनर्स हैं उनके लिए मेरी ज्योतिष की पुस्तक है, जो अभी शुरू कर रहे हैं वो उससे सीख सकते हैं। और एक पूर्व जन्म की पुस्तक है, उसकी पीडीएफ अभी अवेलेबल नहीं थी। एक स्वर्ण ज्ञान की पुस्तक है। एक छोटा सा सूत्र देकर मैं बंद करूंगा। देखिए, स्वर्ण ज्ञान बहुत सारे लोग जानते हैं। स्वर्ण ज्ञान पर जो मेरी पुस्तक है उसमें स्वर से फलित करने का ढंग लिखा है। तो यदि आप गति लगाकर ज्योतिष करते हैं या वेद कुर्सी लगाकर ज्योतिष करते हैं तो जो भी यजमान आपके पास आता है वो उस तरफ बैठे जिस तरफ आपका स्वर चल रहा हो, तो उसका वो काम हो जाएगा जिसके लिए वो आया। अन्य तो नियम आप लगाओगे ना, अन्य ज्योतिष। देखिए, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर सभी अपने नाक के नीचे उंगली रखें। तो एक छिद्र में से हवा आ रही है, इस हवा को स्वर बोलते हैं। तो बायां स्वर चंद्र स्वर है, दायां स्वर सूर्य स्वर है। ये बदलते रहते हैं। इसके अलावा एक स्वर होता है सुषुम्ना, जब दोनों छिद्रों से हवा निकलती है, लेकिन वो बहुत कठिन समय होता है जिस समय दोनों छिद्रों से हवा निकलती है। तो फलित का सूत्र सिर्फ इतना ही है, यदि आप वेद कुर्सी लगाकर फलित करते हैं और आपका यजमान सामने उस तरफ बैठ जाता है जो आपका स्वर चल रहा है, तो वो जिस कार्य से आया है उसका वो कार्य हो जाए। आज इतना, धन्यवाद।